तो किस साल ग्रेजुएशन आपने डन किया बच्चा? 2023 मतलब। अच्छा, इसे साल कंप्लीट किया। तो कैसे आईसीजी के विषय में आपको पता चला? आईसीजी हाँ, सर सरकारी रिजल्ट वैकेंसी से आपको पता चला। तो ये पहली बार आपने फॉर्म फिल किया? हाँ सर। ठीक है। तो इस दौरान क्या सीडीएस वगैरह एफकैट वगैरह भी लक्ष्य किया आपने? नहीं सर, इस बार फर्स्ट टाइम रहेगा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम रहेगा। तो एफकैट का फॉर्म फिल कर दिया हाँ आपने? सर, फिल कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। सीडीएस का भी फिल कर दिया है? हाँ सर, आ गया है, बनना है। ठीक है। सीपीएफ भी आएगा तो भरेंगे। हाँ सर। क्या टीए वाला जो फॉर्म आया था ये भी फिल किया था आपने? नहीं सर, जानकारी नहीं थी कि फिल ही नहीं किया? जानकारी नहीं। चलिए, ग्रेजुएशन पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे इस बार सरप्राइजिंग आप देखिए, सीडीएस में ज़बरदस्त वैकेंसी है। अगर हम परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला ले केवल जो है आर्मी के अंतर्गत, तो अराउंड 393 वैकेंसी। मतलब एनडीए जैसे एंट्री में जो टोटल वैकेंसी होती है उतनी जो है सीडीएस में केवल आर्मी के लिए वैकेंसी आती है। मतलब आप कह सकते हैं कि ह्यूज वैकेंसी देखने को मिल रही है और हर साल क्रमवार तरीके से। बस एक सिंपल सीरियसनेस की ज़रूरत है। चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई आईएमए है तो मैथ का भी पार्ट स्ट्रांग थोड़ा हो जाता है, लेकिन ओटीए के लिए तो मैथ भी नहीं है, केवल जीके और क्या है, इंग्लिश का रोल है। तो अगर ईमानदार हैं और आप आईएमए प्रायोरिटी देते हैं, मान लीजिए मैथ नहीं भी कर पाते हैं, तो ओटीए के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे अगर आप जीएस इंग्लिश में क्या कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सट्रीम है ग्रेजुएशन लेवल, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप इसको मोटा मोटा जोड़िए तो सीडीएस अकेले जो है 800 से एबव वैकेंसी दे रहा है आपको साल भर के अंदर। एफकैट अकेले अराउंड 700 के आसपास वैकेंसी आपको दे रहा है, ठीक है ना। आईसीजीएसी की अलग वैकेंसी चलनी है आपकी। सीएपीएफ की कंसिस्टेंसी के साथ वैकेंसी आती है। टीए की साल भर में कंसिस्टेंसी के साथ वैकेंसी आती है। मतलब मैं फौज अकेले अपॉर्चुनिटी बात कर लूँ तो कितना सारा मौका है बस। लेकिन यही है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट से अभिप्राय पहला रिटन एग्जामिनेशन है, वेयर वी नीड टू बी बेस्ट, जहां हमको बेस्ट होने की ज़रूरत है। एंड सेकंड एस्पेक्ट पे हमारे पास आता है कि जो है हमें अपने आप को एसएसबी के दृष्टिकोण से भी क्या करना है, अप टू द मार्क करना है, जिसमें पहला सेगमेंट आपका स्क्रीनिंग ही है एंड दैट रियली प्लेड अ वाइटर रोल एंड करेंटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली। हाँ, तो बस यही टारगेट करना है कि जो 80 क्वेश्चन हैं वो 30 मिनट्स में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तभी एक आध मॉक की प्रैक्टिस की कि नहीं आप लोगों ने? तो कितना कर पाए थे? सर बात क्या है, इसमें हम लोगों में कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। हाँ। तो इसमें किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, किसी किसी में टाइम बहुत कम मिल रहा नहीं, है। गलत। जितना टाइम होगा वो निर्धारित होगा, नहीं सर, क्योंकि ये ब्लैंक जैसे करके उसमें चला जा रहा था। हम लोग को पहले दिन कराए थे सर 8 द्वारा पोर्शन सर। है, कोई हाँ, पोर्शन 7 8 नहीं होते 7 हैं। पोर्शन है, कोई पोर्शन में ज़्यादा समय मिल रहा है। हाँ, तो कोई पेपर portion ऐसा ही है। हाँ, फर्स्ट सेक्शन में 60 सेकंड मिलता है, हाँ, तो किसी में 5 सेकंड मिलता है, Yes, तो sir। किसी में 10। पेपर ही ऐसा आता है ना, तो एग्जैक्टली वहाँ भी ऐसे ही मिलेगा। वही चीज़ सर, आपके हिसाब से थोड़ी होगा। तो वही कह रहे हैं सर। 30 सर, मिनट से स्पीड अभी तो बन नहीं पा नहीं रही। होगा। हाँ, स्पीड अभी बन तो नहीं। कहाँ किस सेगमेंट में गड़बड़ा रहा है सबसे ज़्यादा? सर जैसे होता है नंबर काउंट नंबर काउंटिंग में। अच्छा, हाँ, नंबर वाले काउंट में। हाँ। हाँ, ठीक है। जब तक नंबर काउंट तब करते तक हैं 5 सेकंड ओवर हो चला गया जाता है। है। तो ये प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज़ वहाँ भी होने वाली है। वहाँ बस डिफरेंस ये है कि प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे। किस पे दिखाएंगे? प्रोजेक्टर। लेकिन आपके हाथ में वो एमआर रहेगा, तो आपका जो ऑप्शन उसमें देता रहेगा ABCD, उसी ऑप्शन को टिक करना होता है। क्या करना होता है? टिक करना होता है। तो स्पीड तो वहाँ भी रिक्वायर्ड होगी। टिक बस करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा पूरा। टिक भी करते हैं लोग, फिल भी करते हैं, क्योंकि टिक जो करेंगे तो फिर तो ठीक है। टिकी फिल का करने ऑप्शन, में- हाँ, टिकी का ऑप्शन रहता है, बट टेक्निकली अब देखो वहाँ क्या सपोर्ट दे, क्योंकि OMR जब ये टिक होते हैं तो इसमें ये गारंटी लेते हैं वो लोग कि उतने में ही टिक हो, गोले में बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर दूसरे को भी स्कैन करने लगेगा, तो स्याही का रंग उतने पे ही क्या होगा, तो ट्रैक करता है। तो देखते हैं इस बार क्या प्रायोरिटी करते हो। वैसे जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि इस बार कह रहे थे हो सकता है कि उसको सर्कल बनाने की ही बात उठे, लेकिन सर्कल बनाने में समय लगता है, तो इट्स नॉट मैनेजेबल। वो 5 सेकंड में कैसे ही बैलेंस होगा, मतलब बिल्कुल मौत का कुआं बना के रखा हुआ है। बट चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभी क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन से बहुत रूबरू नहीं होंगे आप, जैसे जैसे रूबरू होते जाएंगे यू बिकम कंफर्टेबल अबाउट इट, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, नो इशू। सेकंड, PPDT की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, ठीक है। द मेजर रोल इज कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा जो रोल है वो कम्युनिकेशन का है। तो क्या लैंग्वेज की क्लासेस भी अटेंड करते हैं आप लोग? क्यों नहीं आते हैं? सर लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम सर। अच्छा, लैंग्वेज नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर क्वाइट कंफर्टेबल अबाउट इट। तो देन PPDT सेशन, तो यू शुड कम एंड ज्वाइन द क्लासेस फॉर द कम्युनिकेशन। 8 to 9 का स्लॉट चलता है। क्या चलता है? तो आप भाग के आ जाया करिए, ठीक है ना। तो 8 से 9 यू शुड सिट फॉर द कम्युनिकेशन क्लासेस वेयर यू डू कंटिन्यूस प्रैक्टिस फॉर द GD इटसेल्फ। तो दैट रियली हेल्प यू अलॉट इन द PPDT राउंड। तो आपको PPDT में क्या करेगा, मदद करेगा। तो यू शुड कम 8 to 9। बाकी 9 to 10 तो क्लास में आते ही होंगे ना। हाँ, फिर उसके बाद 10 to 4 पूरा रीजनिंग चल ही रहा है। रीजनिंग का एक सेगमेंट, कोई दिक्कत हुआ करे तो टीचर से 4 बजे के बाद भी रुका करो आप लोग, ठीक है, पर्सनल लेवल पे, बिकॉज कम समय है। यू नो हाउ मच, जितना मच आप एफर्ट्स करोगे उतना क्या होगा, बेटर होगा, उतना ही रिजल्ट्स के चांसेस होंगे। बट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है।
और मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे आपको एफ कैट देना है, सीडीएस देना है, सीपीएफ देना है, ठीक है ना, फिर से एफ कैट देना है, सीडीएस देना है, मतलब अगले साल लाइन लगी रहेगी। आई समटाइम आई रियली सरप्राइज कि कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चों में बहुत सारा डाइवर्जेंस रहता है। जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं दे बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटेलिजेंस दे ट्राइड सो मच। हाँ, जबकि एक डायलॉग है ना, एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जब डिफेंस का रास्ता खोल ही लिया है सर, तो फिर डिफेंस ही आर पार करेंगे सर, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क मेरे पास नहीं है। लेकिन अब यहीं पे क्या होता है कि डिफेंस का रास्ता खोलने के बाद भी सारे रास्ते और खोल के बैठ जाते हैं। एटलीस्ट 1 साल मैं मानता हूँ, ठीक है, ये सच है कि सर लाइफ है, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मैक्सिमम एंट्री इन द फौज स्टार्टेड इन द अपीयरिंग ईयर ओनली, यू नो। तो अपीयरिंग से आपने प्रयास शुरू किया। मैं हमेशा मानता हूँ भाई 1 साल दे, सीरियस हो गए, ठीक है, 1 साल के बाद तुम मल्टीपल जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बट 1 साल अपना 100% दे के तो देख लो एक बार, आप श्योर शॉर्ट जाओगे। बिकॉज जैसे आपको जॉब की दरकार है, वैसे ही उन्हें भी एक अच्छे कैंडिडेट की तलाश है। तो गुड कैंडिडेट तो तभी बन सकता है जब वो 100% क्या हो उसके लिए। जैसे रियल हीरो बनने की बात है ना, दिस इज अ जर्नी ऑफ अ रियल हीरो, यू नो, यू आर गोइंग टू बी अ ट्रू लीडर। तो ट्रू लीडर क्या कंफ्यूज होता है, या वो 10 नाव पे पैर रख के चल रहा होता है? इज अ वेरी फोकस्ड एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट आपके एसएसबी में झलक आते हैं। चलो रिटर्न आपने निकाल लिया अपने एकेडमिक एक्सीलेंसी के दम पे, बट वंस यू ट्राइड फॉर द एसएसबी, तो दैट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर एकेडमिक्स, दैट इज अ कंप्लीटली टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एंड पर्सनैलिटी में हमें वो प्रोस्पेक्ट तो दिखना चाहिए, नहीं तो हम आगे कैसे ले जाएंगे भाई, ट्रेनिंग में कैसे ले जाएं हम आपको। तो वो फोकस जो होता है ना, वो इधर से और इधर से आता है, इधर से नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है कि हम इधर से दिखाते हैं, इधर और इधर द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है कि ये भी कर लें, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। अरे हमने कहा यार जिंदगी में इतना कर लिए हो, तब 1 साल थोड़ा फोकस दिखा ही दो, देखो कैसे अपॉर्चुनिटीज आपके चारों ओर हैं। और ऑलमोस्ट आपको 2-2 चांस सब एंट्री के मिल जा रहे हैं। 2-2 चांस क्या होंगे अब? ICGSE का जैसे ये प्रक्रिया डन होगी, इसके बाद फिर फॉर्म घोषित करेंगे, फिर से मार्च में एग्जाम शेड्यूल कर देंगे। तो ये तो क्रमवार तरीके से चीज़ें क्या होंगी। मसला यही कि आप कितने उसके लिए फिट एंड फाइन हो ओवरऑल, ठीक है ना। आपको कैसे पता चला जी? सर हमारे भैया बताए। अच्छा, भैया क्या करते हैं आपके? सर भैया उसमें पुलिस में है सर। अच्छा, तो उन्होंने ICGSE के विषय में बताया? सर उन्होंने IB का किया हुआ था। अच्छा, IB से फिर इनको इसका मालूम था। अच्छा, IB में सर इंटरव्यू में उनका नहीं हो पाया था, ठीक है, तभी पुलिस डिपार्टमेंट में है वो। ये सर IG के बाद सर IB के बाद इसमें आ गया सर। ठीक ठीक, बढ़िया। तो फिर वहाँ से आपको मिला, तो अभी FCAT CDS वगैरह का फॉर्म भर दिया है सर? यस सर। बहुत बढ़िया, मतलब इस बार पूरी तरह से तैयार है। हाँ गुड, होना चाहिए, नहीं बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और इंसान जब चाह ले कोई चीज़ तो रोक सकता है क्या कोई? यहाँ तो सारा गेम चाहने का है। चाहे तो रहा है। हाँ, और नोबडी इज परफेक्ट। समटाइम क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है, खुद की अपनी पर्सनैलिटी को देख के हम डेमोरलाइज होते हैं। वी बिलीव दैट समबडी इज क्वाइट स्मार्ट एंड कम्युनिकेशन इज टू स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दैट ही इज कैपेबल इनफ टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। नथिंग लाइक दैट। इंसान जब ठान ले तभी जीत लेगा। नोबडी इज परमानेंट परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट एफर्ट एंड हार्ड वर्क। जिसको आप देखते हो स्टार बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ कि उसने एफर्ट्स को क्या रखा है, कंटिन्यू रखा है। जिसने एफर्ट्स बंद कर, स्टार भी उनको 0 हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, टाइम नहीं लगेगा। तो ये मत समझ के चलो ये बाप की बपौती है किसी की। इट्स ऑल अबाउट कि हमें अगर उस चीज़ को लेके पैसन है, जज्बा है, हम जारी हैं तो पाएंगे। और आप ईमानदार होते हैं तो ऊपर वाले भी आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, और आप लक्ष्य के करीब जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि एक बार 100% फोकस दीजिए। जैसे एक अभी समाज में क्या अवेयरनेस है फौज को लेके कि 10+2 लेवल पे ही फौज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बहुत गलत बात। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन लेवल पे है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, जो बीटेक एस्पिरेंट हैं उनके लिए फौज में अनाप शनाप अपॉर्चुनिटी है। सर हमें ही नहीं थी, इस ईयर पहले हमें नहीं मालूम था। हाँ, अनाप शनाप अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के पास SSC टेक की आती है। 700 के ऊपर वैकेंसी है हर साल, और डायरेक्ट इंटरव्यू है। TGC की अपॉर्चुनिटी उनके पास नेवी SSC टेक स्पेशल आता है, जो उन्हीं के लिए स्पेशली है। CDS में नेवी तो उन्हीं के लिए है ही। FCAT में स्पेसिफिक टेक्निकल एंट्रीज में उनका कब्जा है, अच्छी खासी वैकेंसीज उनके पास है, यू नो। तो मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अल्टीमेट इन सारी, अब मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी डिपार्टमेंट में भारत के ग्रेजुएशन लेवल में इतनी वैकेंसी है। मैं कमीशन बात कर रहा हूँ, A ग्रेड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। आप हट के किसकी बात कर सकते हैं ज़्यादातर? सिविल सर्विसेज की। IAS की कितनी वैकेंसी है यार, 800 साल। और इतना रिजर्वेशन, इतनी कहानी है, इट्स इजी टू गेट। तो द पॉइंट इज दैट कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इधर है, बट बच्चे जो है डाइवर्टेड वर्जन में रहते हैं। और उसकी पढ़ाई और इसकी पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब उधर बहुत पढ़ना है,
जो एक वर्ड है मेरे पास वो बहुत है तो बहुत है, अलग ही लेवल है। और यहाँ लिमिटेड एक लेवल है, आप वहाँ तक अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए, आप किसी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, इसके ये फैक्ट है अपने आप में। ठीक है, आपको कैसे जानकारी हुई? सर पहले भैया बताया था कि वो आईसीजी कोस्ट गार्ड का डालेगा जनरल ड्यूटी का, जी उसको डाले थे, फिर मैंने देखा कि असिस्टेंट कमांडेंट का आया है, जी। मैं भी इस बार फिर कर दिया था, जी जी, तो उसके बाद एग्जाम दिया यहाँ इस बार दिया है। तो चलिए नहीं बहुत बढ़िया है। अभी आप कैट सीडीएस वगैरह भर दिए हैं? अभी नहीं भरे सर उसका एफ का। भर दो भाई, अभी लास्ट डेट है क्या? 31 होगी ना, जी सर। भर दीजिए। जानकारी नहीं है क्या? नहीं देखे सर, भर देंगे इसको। गलती मत करिए, जी सर। इस चक्कर में आप लोग चांस गंवाते बैठे रहते हैं अपना। सीडीएस भरा? सीडीएस का भी फिल किया? सीडीएस का भी भर दीजिए, अभी मौका है, बहुत सही टाइम पे हमसे मुलाकात हो रही है आपके यहाँ। हाँ, इस टाइम पे सारे फॉर्म क्या हैं आपके एक्टिवेट हैं, तो आप सारे फॉर्म फिल कर दीजिए, इसमें डिले मत करिए बच्चे, ठीक है ना। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, अगर कम्युनिकेशन कमजोर है तो भी गौरव सर से अप्रूवल ले लेना। 8 to 9 आके GDS स्पेशल सेशन चलता है, उसमें ज्वाइन करना। प्रांजलि मैम की बैच रहती है, तो रियली फील गुड, उसमें आएंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब सुबह 8 से 9। हाँ 8 से 9 बच्चा, सुबह 8 से 9 करिएगा, 9 से 10 अपना PPGT में रहिएगा, 10 से 4 आपका रीजनिंग सेशन चल ही रहा होगा ओवरऑल, ठीक है ना, इतना बहुत है। और उसके बाद मॉक देते होंगे 4 बजे के बाद, डेली दे रहे हैं? 4 बजे के बाद नहीं हुआ, कर लेंगे। अभी शेड्यूल नहीं है तो बोल दीजिए सबसे करा दीजिए, हम लोगों को ऐसा लगाता है। कितना टाइम ही होगा? तो आज एडमिट कार्ड आएगा। अब आज एडमिट कार्ड आ जाएगा, 5-6 दिन का समय देंगे, 7 दिन का, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। सर मेरे ख्याल से जनवरी एंड का था ऐसा। पहले अपडेट दे रहे थे, नहीं बिफोर कर रहे हैं। रिजल्ट भी तो लेट में था, रिजल्ट भी तो जनवरी फर्स्ट वीक में था, तो उस हिसाब से जो है आप जोड़ लीजिए आप बैठ के। हाँ, यही ICG GDD में तो बच्चे सोच रहे थे, जल्दी करा सोच क्या रहे थे, हम ही सोच रहे थे, दूसरे को मैं क्या बताऊँ। मैं तो सोच ही रहा था 3 से 5 जनवरी के बीच में रिजल्ट आएगा इनका, और उसके बाद वही लमसम 20-25 जनवरी को इनका ये फेज 2 की प्रक्रिया शुरू होगी, स्टेज 2 वाली। सब उल्टा हो गया, रिजल्ट आ गया इधर और प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू हो गई ओवरऑल। तो हो सकता है बिफोर ही आप लोगों को डेट्स मिल जाए। चलिए, घबराना क्या है, जो समय इसमें बेस्ट करके जाइए। पहले PSB क्लियर करिए, फिर आके 1 महीने जम के काम करना है FSB पार्ट में। जो PSB है वो तो हो जा रहा है, उसका मतलब PPTT का हिंदी में हो जा रहा है, लेकिन वो सर था इंग्लिश में दिक्कत है बोलने कि में। थोड़ा सा लैंग्वेज इंग्लिश प्रॉब्लम है सर। जी, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, ठानिए थोड़ा अंदर। क्या करना है आपको? ठानिए। हाँ, जो ठानेंगे तभी तो कर पाएंगे। आप इतना बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं, इतना भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। तो करेंगे ना सर, हाँ, मतलब प्रयास करते हैं सर करिए, उनका ऐसा। घबराइए मत। जी सर। बाकी ऐसा नहीं कि हिंदी में बोल देंगे तो क्राइम हो जाएगा, जी सर। लेकिन राइट तो इंग्लिश में करना पड़ेगा। आप कोई चीज़ इंग्लिश में लिखें तो हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करिएगा बताइए? हाँ, वो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो उस चीज़ को इंग्लिश में बोलने का भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सर जो स्टोरी होता है, अगर मतलब 5-6 लाइन लिख देते हैं तो भी हो जाएगा। देखो, 5-6 लाइन से मतलब नहीं है, फिर आप गलत चले गए। इमेज जब आपके सामने आती है तो दे आर ट्राइंग टू सी अ पर्सनैलिटी इन यू। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस इज समथिंग व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू फाइंड इन यू, यू नो। दिस इज द वे हाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी पार्ट, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस इमेज को लेकर के किस तरह का थॉट प्रोसेस है। बिकॉज इमेज इज नॉट गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, मैक्सिमम इमेज आर नेगेटिव, confusing, doubtable. But in that negative situation, how positively you are come up, that is more important. So that is not a just a story कि हम 5 लाइन लिख दिए. This is not a task of 5 line, 2 line, 3 line and 1 line. This is a task of analyzing your personality on that particular situation. कि अगर उस सिचुएशन में आपको रख दिया जाए तो आपके प्रोस्पेक्ट क्या होंगे, थॉट प्रोसेस क्या होंगे, चीज़ें क्या होंगे. That is all about. Look, understand, the whole test in the SSB, why I am telling every time कि हाँ this selection system is the greatest selection system in the world. मैं इंडिया की बात ही नहीं करता, ये पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन सिलेक्शन सिस्टम है, जिसमें एक रियल हीरो की जो तलाश है हमें. देखो, मुंह से तो सभी देश प्रेमी हैं, लेकिन देश प्रेम दिखाने का एक मौका मिले तो मैदान छोड़ के क्या करते हैं लोग? भाग जाते हैं. तो क्या लगता है ऐसे लोगों के हाथ में हम देश सौंपेंगे? बॉर्डर की सुरक्षा सौंपेंगे? समटाइम पीपल टेक इट, हाँ लोग पैसे के लिए जाते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं. चल भाई, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तो अपना जीवन देने को तैयार होगा? नहीं. मैं तुमको दे दूँ 50-60 हज़ार रुपये और कह दूँ -45 डिग्री में रहना है, रह लोगे? नो, एवरीथिंग इज नॉट मनी. दे हैव सच अ जील, दे आर वेरी रियल पीपल एक्चुअली. बाहर से बैठ के डायलॉग मारना बहुत आसान है. वो जिस जगह के पे खड़े हैं, अगर उनके दिमाग में थोड़ी भी गंद हो, मैं कहना नहीं चाहता, किसी डिपार्टमेंट को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, नहीं, रास्ते में चलते में 100-200 रुपये में पुलिस पास कराती है, नहीं कराती है? अगर बॉर्डर पे ऐसे खड़े हों, तुम्हें क्या लगता है लाखों नहीं ऑफर होते होंगे? करोड़ों ही कर देते होंगे कोई.
बड़े देश का फौजी ऐसा होने देगा? हम सब बचेंगे यहाँ जिंदा? आप बताओ, इतना बड़ा बॉर्डर है, कहीं से भी हथियार लेके लोग क्या किए आ रहे हैं, चले आएंगे, कहीं भी आकर के बम मार देंगे, मार देंगे नहीं मार देंगे? सोचो कितने अच्छे लोग होते हैं, कितने रियल लोग होते हैं। समटाइम आई फील सेम बिकॉज मैं बहुत लोगों को ये कहते हुए देखता हूँ अक्सर, पैसे के लिए लोग काम करने जा रहे हैं। इट्स नॉट अ वर्ड, राइट वर्ड यार, इतना ये आसान वर्ड नहीं है भाई। पैसे तो उसको यार एक फल का ठेला भी लगाता तो 200, 500 हज़ार कमा लेता, शायद उससे ज़्यादा कमा लेता जितना फौज देगी। सही है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद कुछ तो है ना यार, अलग से कंफर्ट में। तो देश और देश प्रेम नाम की भी कोई चीज़ है, और दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों में फौजी हैं जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं और खुशी से बच्चे यहाँ बैठ के क्या कर पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं। नहीं बात ना होती, क्या हुआ अफगानिस्तान में? हाँ सर, तालिबान सर, तालिबान कब्जा कर ली सर। वहाँ की फौज नहीं थी क्या? जैसे पूरे सब हाँ सोचो, देश ही खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? देश का था। तो ये है सच्चाई ओवरऑल, ठीक है। तो वो कहानी जो होती है ना, आपके रियल पर्सनालिटी को मुझे दिखाती है, और फिर कहानी तक बात नहीं खत्म होती है। वंस यू स्टैंड टू नरेट दैट स्टोरी, जब स्टोरी को आप नरेट कर रहे होते हैं, तब मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, रियल एक्सप्रेशंस देखता हूँ कि हाँ कितना कनेक्टिंग और कितनी क्लैरिटी है इस बच्चे के थॉट प्रोसेस में। एंड वंस यू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन and how you convince the group, how you influence the group, that all thing attract me. This is the leader quality, what I'm expecting in this candidate. This is good candidate to proceed for the FSB. That means ये है जिसको साइकोलॉजी इंटरव्यू और GTO के टेस्ट में क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। तो अच्छा एक बात बता भाई, तू रिटन एग्ज़ाम दिया, तुम अकेले तो नहीं दिए होगे, बहुत लोग दिए। अगर आप क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट ना करते या पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते, तो आप होते क्या? हर साल यूपीएससी में CDS का एग्ज़ाम देते हैं 4.5 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख, बट यूपीएससी की 6,500, 7,000 बच्चों को निकालने में हालत क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। वो भी कितने रिजल्ट में कट ऑफ कितना चला जाता है? बिलो 50%। क्या जाता है? हाँ, मतलब 40% से लेकर के 50% के बीच में रहता है। सोच लो सच्चाई देश की क्या है। उतना भी पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, लोग पढ़ाई का दिखावा करते हैं, बट रियल में मेहनत करना और खुद पे भरोसा करना नहीं जानते हैं। तो बीइंग अ ट्रू लीडर, और वही बात हुई ना यार, बॉडी सबको बनाना है, क्या है, बट बनती कितनों की है? कंसिस्टेंसी करते हैं जिनके अंदर तपस्या है। तो फिर दिखेगा भी तो वही ना यार। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि बी ड्रीम लॉट बट डू लेस एफर्ट्स। एक बार को ड्रीम कम ही हो, बट एफर्ट्स उस ड्रीम को लेकर के होने चाहिए। लोग कहते हैं बड़े बड़े ड्रीम कर लो, ठीक है, अरे ड्रीम छोटा भी कर ले यार, बट एफर्ट्स तो कर। ऑटोमेटिक उस एफर्ट से जब वो ड्रीम बड़ा होगा तो ताकत आएगी अगले ड्रीम पे जाने का। स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो टेक एवरी प्रॉस्पेक्ट सीरियस, और ये दिमाग में सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि हाँ कोई फन्ने खान आएगा। पीपल कम जेन्युइन लाइक यू नो, बट इट्स ऑल अबाउट, भाई 80 क्वेश्चंस आते हैं, अब तूने 70 के अबव सही कर दिए, हो गया, कौन रोकेगा? लेकिन करना तो पड़ेगा। मैं थोड़े मन लोग में जुगाड़ चलता है सर इसका। Once you participate in the PPDT round and you got opportunity to write something, then you write an exact story. अपनी ज़िंदगी का असल अनुभव आपने लगा दिया। एंड सेकंड पार्ट में आपने जो है अच्छे से नरेट भी किया कॉन्फिडेंटली, और डिस्कशन के दौरान भी आप अपने स्टैंड्स पे क्या थे, क्लियर थे। दूसरों के भी थॉट सुने, ऐसा नहीं है, बट अपने ओपिनियंस रखने में भी आपने कोई हिल्ला हवाली नहीं की, क्योंकि ये डिबेट नहीं है, GD है। तो everyone have their own opinions, so that's not an issue. You need to stick and stand with your opinion. हाँ, but if you feel somebody opinion is much better, then आप उस पर सपोर्ट भी कर सकते हो। This is all about. और जब इस फ्लॉलेस परफॉर्मेंस के साथ आप जाते हो तो आपको कैसे कोई रिजेक्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंट होकर एफर्ट्स करिए, बिना डरे, बिना सहमे हुए, ठीक है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चले, गुड। और मैच्योर हो यार, अब आप लोग ग्रेजुएट्स हो, क्या हो? अब बच्चे थोड़े ना लगे हो कि मैं समझाता रहूँ इस चीज़ को बैठ के। यू नीड टू टेक इट एवरीथिंग वेरी सीरियस, एंड नॉट ओनली मैच्योर एंड ग्रेजुएट, यू आर ट्राइंग फॉर द कमीशन कैटेगरी, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू अंडरस्टैंड। आप सिपाही भर्ती नहीं देख रहे हो, आप ऑफिसर्स के लिए जा रहे हो, यू नीड टू बिहेव लाइक ऑफिसर्स। हाँ, एक ऑफिसर पहुंच जाता है, हजारों लोग के अंदर ऊर्जा क्या होती है, तो मरा हुआ होता होगा, वो जिंदा दिल आदमी होता है। क्या होता है? हर स्थिति में लड़ने का, जीतने का, मारने का जज्बा उसके अंदर होता है, तभी लिए तो हीरो है वो। तो दिस इज ऑल अबाउट, तो जस्ट मेंटेन दैट लीडरशिप एंड पॉजिटिविटी इन यू, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। बाकी मैं सबसे बोल देता हूँ, डेली नहीं तो कम से कम अल्टरनेट आपकी प्रैक्टिस क्या कर दें, ऑन कर दें। ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, अब आज एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, तो इसके बाद अपडेट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
और कोई क्वेश्चंस हो आपके जहन में, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स? अब देखो तुम लोग को सेंटर क्या मिलता है, नोएडा ही बना रहा हूँ मैं। नोएडा ही है। हाँ नोएडा ही है, पहले से कॉन्फिडेंट है, डाले हुए हैं, देखते हैं। भेज सकता उसके ऊपर भरोसा थोड़ी ना है। हाँ FSB वाला फिक्स है, हाँ FSB वाले में कोई डाउट नहीं है, इस वाले में थोड़ा सा रहता है संशय कभी सर, कभी। जो चॉइस किया गया पहला ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना भाई, ऑप्शन तो और भी है। हाँ तो सेंटर चॉइस का ही हमेशा मिल जाए, कोई जरूरी FSB में नोएडा ही भेजेगा। हाँ FSB में हाँ FSB तो नोएडा ही है, फाइनल टेस्टिंग वहीं होती है, पूरा सेटअप होएगा। कंफर्म नहीं कहाँ से देंगे। नहीं कहीं नहीं देंगे, नोएडा ही, इतना परेशान नहीं करेंगे। अब कह भी नहीं सकता, GD का तुम तो अभी जिक्र ही कर रहे थे, कहाँ कहाँ भेजा है देखे हो? किसी को गोवा भेज रहा है, किसी को चेन्नई भेज रहा है, तो ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को, वो डिपेंड करता है कि कैसे कहाँ किसको क्या भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से दीजिए, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब। और अभी शुरुआत हुई है, 2024 आपका बेहतर आगाज है, तो एक बार लगा दो जान, और जो हिम्मत करके लग जाएगा उसको कौन रोकेगा दुनिया में। लगने वाले बहुत कम हैं, कहने वाले तो बहुत हैं, बट प्रयास करने वाले बहुत कम लोग हैं दुनिया में। ठीक है सर, एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री आती है, मेरा B सर्टिफिकेट है। C सर्टिफिकेट चाहिए उसमें, A अल्फ़ा या बीटा जो भी हो आपका, अल्फ़ा या ब्राउ, ठीक है ना, तो C सर्टिफिकेट भी कंप्लीट कर लीजिए। हो पाएगा अब तो नहीं हो पाएगा, जहाँ ग्रेजुएशन किए थे 2 साल। अब नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। चलिए सीरियस है ये। सर ये कह रहे थे सर, पासिंग सर्टिफिकेट जैसे हम ग्रेजुएशन का मेरा भी मिला नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रोविजनल बनवा लीजिए। प्रोविजनल ले लीजिए, वो उनको पता है ज्वाइनिंग के टाइम वो चाहिए, तो उस समय तक तो मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। रिकमेंडेशन में भी थोड़ा इंडियन कोस्ट गार्ड स्ट्रिक्ट है, हाँ सर, कोई लापरवाही मत एग्जाम टाइम में ही करिएगा। देंगे। हाँ बहुत टाइट, भगा देंगे गेट से, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं था उस पे, हाँ बताया प्रोविजनल, शीट अपलोड की हाँ थी, ठीक है, तो वहाँ पे original वही लेके जाइए, वही लेके जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए लंच जाना होगा आप लोगों को, ठीक अपडेट करके। कोस्ट गार्ड को अधिकतर से घर वगैरह में बताते हैं ना ये पेपर निकला है, तो सब कहते हैं समझ ही नहीं पाते, तो बताना पड़ता है। नेवी का बताना पड़ता है। ये सही बात आप इसको अलग तरीके से देखिए, हम अपने तो पापा जाए- को बताए तो वो कहे कि वो बोल ही नहीं, वो कहे कि ये क्या हुआ जैसे। अच्छा तुमको एक बात और अनुभव की मैं बताता हूँ, शायद लोगों को ये नहीं पता है, जो ICG के थ्रू या CPF के थ्रू जो AC के पद में जाते हैं, ये राजा होते हैं। मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, पीपल डोंट हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट एग्जैक्टली। ये राजा का पद है एकदम, जितनी सिक्योरिटी, जितनी रॉयल्टी और जितनी लग्जरी इनको मिलती है, फौज में कर्नल रैंक पे भी वो चीज़ नहीं है। ये डिफरेंस है, आप समझिए। इनके पीछे पूरा कमांडो फोर्स चलती है जिप्सी के साथ, फौज में नहीं कंपल्सन है। ब्रिगेडियर रैंक पे आते हैं तब जाके काठू जो है सेना पुलिस आपके साथ क्या होती है, वो भी कंपल्सरी नहीं है। आप अपने कैंटोनमेंट एरिया में है तो कोई मतलब नहीं है, बाहर जाइएगा तब आपको क्या होता है। और इनको जो है वहीं से फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाती है, रॉयल लाइफस्टाइल इनको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा ग्रेड है, अच्छा पे है, अच्छी सर्विसेज हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब एक नंबर की जॉब है ये। लोगों को नहीं पता, जैसे आपने नेवी कहा। बताना पड़ता है। हाँ एक्चुअली मजबूरी भी है इसका, आज तक आपके ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाए गए, पता नहीं आपको ये बात। हाँ केरला में होगा। आपको इंडियन नेवल एकेडमी ही जाना है ग्रेजुएशन लेवल पे, और 10+2 लेवल में जो GDDB वाले होते हैं नहीं, उनको INS चिल्का जाना पड़ता है। मैं नॉन कमीशन की बात कर रहा हूँ, ICG GDDB भी होते हैं ना, ग्राउंड ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच जो कि नॉन कमीशन का होता है, कहाँ जाना होता है सर? वो जाते हैं INS चिल्का, उड़ीसा नेवी वाले ट्रेनिंग सेंटर पे, जहाँ नेवी SR और MR वाले जाते हैं वही ये लोग जाते हैं। और इंडियन नेवी वाले जो है नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, तो वहीं पे ICG AC असिस्टेंट कमांडेंट वाले जाते हैं। और जो आप नेवी की बात करें, खड़े को असला 10+2 लेवल पे जो कमीशन जाते हैं, तो 3 साल तो वहाँ रहते हैं, बट 1 साल उनको भी INA आना पड़ता है ना अपने पोस्ट कमीशनिंग के लिए। तो सबको अल्टीमेट आना INA ही है, आर्मी का है तो उसको पहुँचना IMA ही है, ठीक है ना। और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोई भी एंट्री उसको जाना आर्मी के लिए तो OTA है, तो फिक्स लोकेशन। और एयरफोर्स है तो एयरफोर्स एकेडमी तो जाएगा ही जाएगा, निकल हैदराबाद, चाहे टेक्निकल ब्रांच का, ग्राउंड ड्यूटी का हो या फिर फ्लाइंग ब्रांच का हो। हाँ तो ये सच है कि अवेयरनेस थोड़ी सी इस चीज़ को लेके काफ़ी कम है एग्जैक्टली, बट आप लोग सक्सेस लीजिए तभी तो होगा। दुख इस बात का है कि किसी भी चीज़ में जागरूकता क्यों नहीं। मैं आपको बताता हूँ, वी आर गाइडिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन में हमारे पास कम से कम 50 बच्चे ICG के पढ़ रहे हैं। सब कहाँ के हैं? सब बाहर के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, जम्मू के हैं, महाराष्ट्र के हैं, साउथ के हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है बाहर के हैं। अपने यहाँ लोकलाइट्स अवेयर ही नहीं है, 4 लोग हैं सर, क्वालिफाई ही नहीं कर पा, नहीं क्वालिफाई ही नहीं होते। आप उसकी भी तस्वीर समझो अभी। हाँ फॉर्म नहीं क्वालिफाई, अरे फॉर्म भी भरे तो नहीं क्वालिफाई हुए हैं, रिटर्न निकलता ही नहीं उनसे, ठीक है ना। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा भी दिक्कत है ना, उतना पढ़ना है जितना एग्जाम के क्या है
लेवल का है, तो ज़्यादा पढ़े वाले हो जाते हैं। तो इसकी थोड़ा प्रॉब्लम इस चीज़ को भी लेके है। तो ये सारा कब्जा उन लोगों ने ज़्यादा कर रखा है, साउथ वालों ने, या तो फिर अपना जो वेस्टर्न इंडिया है पूरा, दिल्ली हरियाणा, ये लोग कब्जा किए हुए हैं। इस पर थोड़ा अपने यूपी बिहार एमपी का कब्जा कम है, जबकि यही सीडीएस वगैरह में खूब है। हम एनडीए में, सीडीएस में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, इसमें वर्चस्व है इंडिया के अंदर हम लोगों का। लेकिन ये जो एंट्रीज हैं स्पेसिफिक, इसमें थोड़ा कम। यही हाल सीपीएफ एसी का है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट का। रॉयल जॉब है, नहीं है उतनी अवेयरनेस यहाँ पर, एक ज़माने में थी, अभी डाउनफॉल। अब एक्चुअली क्या हुआ, बच्चे इसको पार्ट टाइम लेके चलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे, फोकस नहीं दिखा रहे। और सीधे सीपीएफ एग्जाम एक ही स्टैंडर्ड का है, आपको पढ़ाना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली आईएएस लेवल का एग्जाम है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बहुत कठिन था बस ये है कि ऑब्जेक्टिव है एंड वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है मेन में जाकर के। सर। ये सीडीएस का सर। हाँ जी, स्टैंडर्ड बिना पढ़े नहीं होगा ये। कोई सोचे कि हम लाइटली ऐसे जाके, जैसे एफकाइट बैठ जाओगे तो मार दोगे, मुझे पता है पहले से ही। लेकिन सीरियस के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। मतलब आपको वाकई में डिटेल्ड एनसीईआरटी पे काम करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन की हवा नहीं लगेगी। फैक्चुअल क्वेश्चन है ही नहीं, सारे कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चन, समझ रहे ना। जब तक पूरा आपको स्टार्ट टू एंड कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उस हिस्ट्री का या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि कब क्या हुआ था, तब तक आप क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, सारे आंसर सही लगेंगे। सर हम लोगों को एमपी बोर्ड लगती थी कॉपी, तो बुक लगती थी, तो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे एनसीईआरटी। हाँ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में एनसीईआरटी ही चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए भाई? जब एग्जाम उसी से कंडक्ट हो रहे हैं, उसी से बनाए जा रहे हैं, तो फिर और पढ़ाने का मतलब क्या है किसी चीज़ का? देते थोड़ा यूपी बोर्ड में तो लागू कर दिए, लागू वहाँ भी होगी, पर हम लोग तो पढ़ चुके थे। हाँ, आप सही है, जो पढ़ चुके उनके लिए तो चैलेंजेस हैं। बट घबराइए मत, एमपी बोर्ड का भी स्टैंडर्ड कोई डाउन नहीं है भाई, बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? अब ऐसा हम नहीं कहेंगे यूपी बोर्ड का जो हमारा सिलेबस था हल्का था, हाँ, तब तक ऐसा आप नहीं कह सकते कि किसी एंगल से हल्के सिलेबस हम लोगों ने क्रैश किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बात थोड़ा सा लगना पड़ेगा। वर्ड तो जैसे हिस्ट्री में एग्जांपल ले लिए तो वर्ड हिस्ट्री टच करता है एनसीईआरटी जी, और एमपी बोर्ड कुछ नहीं करता है। अग्रीड। और आज का टाइम में जो जीके के या जीएस के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बहुत करंट पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे हिस्ट्री में भी तुमसे आइडियलिस्टिक क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जो करंट इशू चल रहा होगा उससे हिस्ट्री कैसे कनेक्ट हो रही है, लिंकिंग है हर चीज़। जियोग्राफिकल स्टेटस में क्या चेंजेस आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजन में चेंजेस आए हैं, तो करंट को पास्ट से क्या करता है ये। अब इसमें जवाब तो आप तभी सटीक दे पाओगे जब उस पूरी कहानी के विषय में आपको क्या होगा। तो आप समझो कि आज के डेट में करंट जीके है। कैसा जीके है? और करंट जीके के लिए आपको बहुत अपडेटेड होना पड़ता है। मतलब उसमें ऑप्शंस नहीं है आपको कि आप आइडियलिस्टिक किताब उठा के पढ़ लिया, आपको न्यूज़पेपर से भी उतना ही जुड़ना होगा, मैगजीन्स पे जुड़ना होगा, उतना ही आपको ब्लॉग पे एक्टिवेट रहना होगा जो करंट अपडेट्स एंड न्यूज़ देते हैं, और सबसे कमाल की बात एक सही टीचर से गाइडेंस लेना होगा, नहीं तो आप सेंट्रलाइज्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से करिए मेहनत, कोई दिक्कत की बात नहीं, सपोर्ट पूरा यहाँ से रहेगा। जाइए मारिए, पहले पीएसबी निकले तो आपका आत्मविश्वास क्या होगा, डबल होगा। फिर 1 महीने का समय मिलेगा, फिर आके फिनांस एफएसबी पे काम करिएगा, कॉन्सेंट्रेट हो गए, और एफएसबी पे भी काम करिए और रिटर्न भी पढ़ाई जारी रखिएगा। इसको देने के बाद रोकिएगा मत। सर अगर कल हम मतलब 8 बजे सुबह आएंगे जी, तो बच्चे उसमें आगे निकल जाएंगे ना? आगे नहीं होता बेटा इन सब क्लासेस में। इन सब क्लासेस में प्रैक्टिस होती है। क्या होती है? जैसे जीडी का टॉपिक मिलेगा, फिर उस पर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, फिर आप नहीं बोल पाएंगे, फिर आपको कहा जाएगा इस टॉपिक पे आप जाके स्टडी करिए, मतलब इस टॉपिक पे कंटेंट सुनिए, लिखिए, पढ़िए, फिर आपको इस टॉपिक पे कल आके क्या करना है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं अब आप जो है क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। इट्स एवरीडे प्रैक्टिस। क्या है ये? एवरीडे प्रैक्टिस। तो आप आइएगा, आपको अच्छा लगे, क्लास में आइए तब आपको अच्छा लगे। ठीक, आइए, अच्छा लगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, उसमें कौन सा कंपल्सन है। वो नहीं सर, जैसे कि आएंगे पीपीटी तैयार करना है और सीसीबीटी भी रहता है। रोइए मत, अभी लगिए, अभी मेहनत करिए, ये टाइम इस सब चीज़ का नहीं है, ये तो रहेगी परिस्थिति, इसके लिए क्या करिएगा आप। तो अभी लगिए, आके जितना मौका मिले आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जैसे सर इंग्लिश पढ़ने और लिखने में दिक्कत नहीं होती, बोलने में तो इसीलिए तो बुला रहा हूँ। वहाँ क्यों बुला रहा हूँ मैं, क्यों बुला रहा हूँ बताओ? लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो समझ फिर बोल में आएगा, देंगे। फिर आगे बोलेंगे। पहली बार पीपीडीटी दिए, हाँ, लोगों के सामने बोलने में अच्छा लगा। हाँ, वही तो कह रहे हैं, अकेले क्या बोलिएगा आप। वही कुछ हाँ, और प्रैक्टिस मेक अ मैन। परफेक्ट। अब आप कुछ करिए मत, घर पे बैठे रहिए, हम 5 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। अरे चलेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, धूप लगेगी, बेहोश होंगे, लेकिन चलेंगे तो जरूर सर। और जब चलेंगे तो क्या होगा? पहुंचेंगे जरूर। हमारा प्रॉब्लम क्या है? चलते ही नहीं। चलना ही नहीं है, बैठे ही बैठे केवल जो है कहानी हमको क्या करनी है ढेर सारी।
कोई पहुंचा दे बस। बस कोई कैसे भी पकड़ के ले जाके हमको, लेकिन आप लोग जिस यात्रा में निकले इसमें ये संभव नहीं है। हाँ? इसमें तो आप ही हीरो हैं, क्या है? और हीरो रोएगा तो कैसे काम चलेगा यार? हीरो लड़ता है, हारता है, गिरता है, जीतता है, लेकिन हर बार वो सीखता है और फिर अगली बार खड़ा होता है, लड़ता है और क्या करता है? जीतता है सर। जीतता है ज़िंदगी में। हाँ, तो ये एटीट्यूड आपको कैरी करना है, ठीक है। कमल सर सेशन देख रहे हैं आपका? कमल सर, अच्छा, नाम नहीं जानते होंगे। अच्छा कवर करते हैं ओपीपीडीटी पार्ट, ठीक है ना? ये सर हाँ, बहुत बहुत बारीकी से चीज़ बताते हैं। हाँ, यही चाहिए बेसिक, जो कनेक्ट कर ले आपको, आपका दर्द मजबूरी क्या कर सके। हाँ, आते हैं देखते हैं फिर समझाते हैं। इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए, क्या होनी चाहिए चीज़ें? जेन्युइन होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। जी अब हम लोग तो समय नहीं मिल पाता, 100 तरह का टास्क है, लेकिन जब हम लोग भी फुल फ्लैश टीचिंग में थे तो हम एक एक चीज़ पे फोकस रहते थे। हमें तो पर्सनालिटी जज करनी थी, हमें थोड़े ना सिलेक्शन लेना है, उसके अंदर जगह देना है बस, और उसकी एक्चुअल कमियों को उसको क्या कर देना है, महसूस करा देना है। और रियलाइज़ कर लिया तो पीट देगा, रियलाइज़ कर लेगा तो क्या कर देगा, पीट देगा, कुछ भी उसके सामने आएगा। ठीक है बच्चा, चलो जाओ लंच करो बढ़िया से। थैंक यू सर।